आप दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, मतलब आपको अलग से बैठना था, यानी आपको अलग से दिखाया जाता है। आप समझिए एक ऐसी स्कूल जहाँ पे वो अकेले पढ़ रहे हैं फ्रॉम लोअर कास्ट, उनके साथ और कोई नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में पानी का, तो ये कहानी सुनी हुई आई थिंक ऋषभ जी को पता है। तो पानी भी अगर उनको पीना है तो पानी की बॉटल्स वगैरह सब उनके लिए अलग से रखी जाती थी, यानी बॉटल इन द सेंस उनका मटका अलग रहेगा, बाकी लोगों का मटका अलग रहेगा। वो बाकी के बच्चों के साथ खेल नहीं सकते। और सुनाते तो है ही, वो तो नॉर्मल है कि वो तो सुनाना वगैरह तो उस समय था ही, कि अवॉइड भी नहीं होता कि ब्रेक के अंदर में ऐसा एक बच्चा जिसके मजे ले रहे हैं वो यही थे, ठीक है। एट दिस पॉइंट एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। बोझ इसको बोलते हैं, मतलब आप सोचो वो कितना अपने ऊपर में प्रेशर लेके चल रहा है, एंड ही वाज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया। प्रेशर ही इंसान को इतना जबरदस्त लेवल पे लेके जाता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने सर पे प्रेशर ले रहे हैं तो ही आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचोगे। अगर आप प्रेशर लेके नहीं चलोगे ना तो इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचोगे। सीए कोर्स इज ऑल अबाउट सीरियस प्रेशर इन लाइफ। बहुत ज़्यादा प्रेशर जब तक आपके कोर्स के अंदर में नहीं रहेगा ना तो आप कुछ बड़ा सोचने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो चाहिए ये ना, एक अब दो चीज़ें होती है प्रेशर से, या तो आप टूट जाते हो या तो आप खींच लेते हो। खींच लिया तो नहीं आ पा रहे, और अगर नहीं खींच पाए तो कहानी खत्म है। तो अभी जैसे यहाँ पे कुसुमाक्षी जी ने बोला, मेरी कहानी अम्बेडकर जी की इतनी थी, मैं मेन प्रेशर की बात कर रहा था। कुसुमाक्षी जी ने बोला कि शादी का बहुत प्रेशर है। जीवन में एक बात याद रखो, ये सब लड़कियों के साथ मैंने सुन सुन के मैं ऑलमोस्ट थक गया हूँ कि ऑलमोस्ट हर लड़की में कोई बात बोलती है कि सर शादी का बहुत प्रेशर है, शादी की बात तो अपन सीए नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आज सीए बन गए तो आगे जनरेशन याद रखेगी कि यार शादी का टाइम था फिर भी बंदी सीए कर गई। वो एक प्रेस्टीज होता है, वो एक पॉइंट होता है। और एक पॉइंट होता है यार शादी के चक्कर में सीए नहीं कर पाई, तो पीपल आर लुकिंग एट यू एज अ फेलियर, और दूसरा पीपल आर लुकिंग एट यू एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। अम्बेडकर जी आइडल बने और लोगों को एक ये दिया कि नहीं यार अगर तुम चाहोगे ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सोचिए देखो, अगर उस समय उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज जिस तरह से, मतलब जो एक उन्होंने एक क्रांति लाई, आप बोल सकते हैं लोगों के लिए क्रांति लेके आई कि नहीं यार हम भी कुछ हैं। जो एक पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए अपन एक बोलते हैं, उन्होंने जो क्रांति लाई उनके लिए कि नहीं यार हम कोई पिछड़े वर्ग नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल वैसे ही लोग हैं जैसे दूसरे लोग होते हैं। वो जो लेके आए वो कभी बन पाता अगर अम्बेडकर नहीं होते तो? सोचिए देखो। तो आप लोग ऐसा कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? आप चाहते हो कि लोग आपको एज अ फेलियर देखें, यानी एक वो नज़र से देखें अरे यार इसकी शादी होगी इसलिए बेचारी नहीं कर पाई? डू यू वांट योरसेल्फ टू बी सीन लाइक दिस? अगर नहीं देखना चाहते हो तो लड़ो यार अपने लाइफ में, बस और कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये होती है, और कुछ नहीं होता, बाकी सब फालतू बातें होती है। मैं मेरी लाइफ का बताता हूँ, बहुत सिंपल कहानी थी। एक स्ट्रगल था टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ट्वेल्थ में, मतलब मैं जब इलेवन ट्वेल्थ में था, मैं बिट्स मेरे भाई के कॉलेज में गया था। माई ब्रदर हैज़ डन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूआईसीटी, केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई की। ये आईआईटी के ऊपर आती है, जो लोग समझते होंगे ना उनको पता होगा, आईआईटी के ऊपर आती है रैंकिंग में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में। तो ही गॉट एडमिशन वो दे। मैं 10th के एग्जाम्स के बाद वहाँ पे गया था ना, सो यार सही है, मतलब बहुत ही जबरदस्त कैंपस, ऐसा कुछ देखा ही नहीं था लाइफ में। नागपुर के बाहर ही कभी नहीं निकले थे, पता ही नहीं था कि कॉलेज लाइफ क्या होती है। तो वो सब कैंपस वैंपस देख के मैं अलग ही मेस्मराइज हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला तो बिट्स का कैंपस देख, बिट्स पिलानी, और बहुत अमेजिंग कैंपस था। एंड 10th तक मैं सही में एक डम स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला स्टूडेंट हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही डम स्टूडेंट था। 11 12 मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की सिर्फ इसलिए कि मेरे को साइंस में जाना है। एंड आई रियली मेड अ वेरी गुड स्कोर, मतलब यूआईसीटी के केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में तो मेरे को एडमिशन भी मिल जाता। बट माय डैड वाज वेरी क्लियर कि नहीं मेरा बड़ा बेटा अगर इंजीनियरिंग किया तो छोटा वाला कॉमर्स ही करेगा। मेरे को एक उम्मीद थी कि नहीं यार मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरे को करा देंगे। नहीं, ही वाज वेरी क्लियर, नहीं इसको ना अपने को कॉमर्स के अंदर में डालने का है। तो मेरे को ना कॉमर्स के अंदर में डाल दिया गया। अब ट्वेल्थ का स्टूडेंट जो साइंस पढ़ा हुआ है उसको कॉमर्स वॉमर्स कुछ नहीं समझता, और मेरे को सिम्बॉयसिस भेज दिया गया था। ही वाज लाइक नहीं यार तू कुछ सीख। मैं बहुत ही, मतलब आपको कुछ समय मिलते तो आप बोलते यार ये आदमी तो टीचर तो बन ही नहीं सकता है। तो अपन बात नहीं करता था, मैं बात करने से डरता था लोगों से, मैं इतना ज़्यादा ये था। तो मुझे सिम्बॉयसिस में भेज दिया गया बीबीए करने को, बीकॉम बीबीए करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ फुल टाइम कोर्स होता था पूरा पूरा। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने ठान लिया था नहीं मेरे को सीए तो करना है, मतलब वहाँ पे अपन बीबीए कर रहे थे, अपने को सीए तो करना ही है। और कुछ नहीं, आप फुल टाइम कॉलेज के अंदर में बैठे हो, उसके बाद में आपको क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही है, यानी कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी में कर रहा था, मैंने क्लासेस जाना बंद कर दिया बीबीए। मैं बोला यार कुछ रखा नहीं है बीबीए में, ऐसा नहीं है, मतलब देखिए देयर इज अ डिफरेंस। एक अपन ना पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो अपने को ये पता है कि अपने को बुक में कुछ पढ़ना है। एंड बीबीए एमबीए समथिंग जहाँ पे आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, आपको लोगों से कैसे मिलना है, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती है। तो देयर इज अ डिफरेंस। मेरे को कभी ये नहीं समझ में आया कि वो लोग क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने जाना बंद कर दिया। अल्टीमेटली मेरा सेमेस्टर डाउन हो गया, सेमेस्टर 2 मेरे को नहीं देने दिया गया, और मैं उस समय सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो यानी मार्च में यहाँ पे सेमेस्टर डाउन हो गया और मई में अटेम्प्ट था। पापा ने वापस बुला दिया, बोले तू पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा। पापा के लिए तो सिंपल कहानी है, जो कॉलेज नहीं जा रहा वो मस्ती कर रहा है। तो मैंने उनको बोला वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती। बोले तेरे को क्या समझता है, बोले उस वॉइस से वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया, तेरे को क्या समझता है, तेरे को भी अकल है क्या, तू वापस आ जा। उन्होंने बोला तेरे को करना है ना तो ग्रेजुएशन खत्म कर, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ही सीए करना, मैं तेरे को सीए नहीं करने दूंगा। एट दैट पॉइंट स्टिल आई गिव द अटेम्प्ट। उस समय सीटीटी नहीं होता था, P1 होता था, यानी थियरी पेपर होता था। आई क्लियर द एग्जाम। ये प्रेशर होता है एक, क्या क्लियर द एग्जाम, नहीं मेरे को प्रूव तो करना है कि यार मैं कर सकता हूँ। तुमने मेरे को साइंस में नहीं जाने दिया, तुमने मेरे को बीबीए में डाल दिया, तुमने ऐसा नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माय पेरेंट्स, पर ये प्रेशर था उस समय। एंड आई क्लियर द एग्जाम, पर ठीक है उसके बाद भी पापा बहुत क्लियर थे कि नहीं मैं तेरे को ग्रेजुएशन, मतलब मेरे को ये प्रूव करना था नहीं यार मैं मस्ती नहीं कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। ग्रेजुएशन के बाद आई स्टार्टेड सीए कि मेरे को सीए करना है। इट वाज लाइक अ प्रूविंग थिंग कि नहीं यार ये मेरे ऊपर एक ये है कि नहीं मैंने अपनी लाइफ, मतलब मेरे पेरेंट्स के हिसाब से इट वाज समथिंग कि मैं मस्ती कर रहा था, तो इट वाज समथिंग टू प्रूव। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, प्रेशर को हैंडल करना सीखो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आई होप कुछ तो सीखे होंगे, ये नहीं कह रहे सुमित सर भी अपने जैसे ही थे, उसके अलावा कुछ सीखे होंगे। तो करो यार लाइफ में कुछ तो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन की पढ़ाई शुरू करो।